पहली तिमोथी की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसका 12वां वचन। और आज से जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है अपने कदमों को आगे बढ़ाना। कोई तेरे जवानी मतलब को अब तक हम लोगों ने जो देखा प्रिपरेशन है, बाकी का सब जो एक इंसान को प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसका प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा। आज देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। तो एक सेवक होने के नाते प्रभु का अति पवित्र परमेश्वर जो है, उसके राज्य को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये बातें होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक देश का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाई कमिश्नर बोलते हैं उसे, जो हमारे देश को अन्य देशों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका रख रखाव, रहना, रहन सहन, कपड़े पहनना, वो सब जो है, क्योंकि हमारे देश की हर चीज में सम्मान के रूप से देखा जाए, इसलिए उन्हें एक अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है और वो उस लाइफस्टाइल में जीते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो हमारा भी एक जिम्मेदारी के साथ हमारा उठना बैठना, बात करना, लोगों के साथ किस तरह से हम लोग जुड़ते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह की जीवन को हम लोगों ने अपनाया है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन से उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक आदर्श बनना है, एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनना है। क्योंकि इस धरती की किसी राज्य को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अभी पौलुस की जिंदगी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जितना लिखा है उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शाऊल दमास्कस के रास्ते जा रहा था और जब यीशु मसीह का सामना हुआ, उसके बाद उनकी दृष्टि चली गई। फिर अनानियास ने प्रार्थना की और उन्होंने तुरंत जो है बपतिस्मा उनका हो गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया, सब हो गया। और प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि तुरंत उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया लोगों के बीच में जाकर। लेकिन जो चेले थे, वो चेले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति था, ये अचानक से परिवर्तन कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर चेलों में से एक जो है उसने उसके बारे में गवाही और बताया कि नहीं नहीं, ये बदल चुका है, परमेश्वर ने छू लिया है। और फिर बाकी के चेले जो है उसके साथ जुड़ गए। लेकिन जब वो प्रचार कर रहा था तो एक दिन ऐसा हुआ कि लोग उसे मारने पर अड़े हुए थे कि अभी इसको मारना है,
क्योंकि जब आप सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक ही विकल्प रहता है कि उसका मुंह बंद कर दो। लेकिन मुंह बंद करने का तरीका क्या है? चलो उसी को मार देते हैं। तो फिर ये सब जब चल रहा था तो एक दीवार के ऊपर से उसको एक बास्केट में बिठा कर नीचे छोड़ दिया गया, क्योंकि जो यरूशलेम है वो एक फोर्टिफाइड सिटी है, तो उसकी हर तरफ दीवार खड़ी थी और गेट थे। तो वो गेट जो है, वो गेट पर ये सब लोग आकर खड़े हो गए, जितने भी गेट्स है सब गेट्स पर खड़े हो गए। तो कहीं से भी अगर पौलुस निकलते तो पक्का उनका शिकार हो जाता, तो उनको भगा दिया गया। आखिर में पता है कहाँ गए? वो तारसस गए, जो उनका गांव था जहां से वे आए थे, उसी गांव में उनको भेजना पड़ा। वहां पर भेजने के बाद 10 साल तक वो वहीं पर बसे रहे तारसस में। और जो आगे की मिनिस्ट्री हम लोग देखते हैं, वो कन्वर्शन उनका जो हुआ उसके बाद 10 सालों के बाद उनकी सेवाई का प्रारंभ हुआ। तो हम लोगों को ये सीखना समझना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। जैसे कि वो खुद कहते हैं कि नए विश्वासी को कोई अधिकार मत सौंपो, क्योंकि वो खुद उस फेज से गुजर गए। परमेश्वर ने उनको छिपा के रखा। जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारे पहले अध्ययन में, पाठ में, कि परमेश्वर तलवार को भी चोखा तैयार करता है लेकिन म्यान में छिपा कर रखता है। तीरों को भी तैयार करता है लेकिन छिपा कर रखता है, और जब सही समय आता है तभी उन्हें वो बाहर आता। तो 10 साल हम लोगों को लगता है कि मैं तो तैयार हो गया, मेरा बपतिस्मा हुआ पानी से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ, अब मुझे कौन रोक सकता है? परमेश्वर रोकते हैं। परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करेंगे कि इतनी कम ज्ञान के साथ परमेश्वर के वचन के हम सेवकाई में कूद पड़े। तो पौलुस को भी उन्होंने इजाजत नहीं दी। पौलुस 10 साल छिपा रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने के बाद जब वो सेवकाई में उतरे तो फिर नई वाचा में सबसे अधिक किताबें जो है, पत्रियां जो है, उन्हीं की छपी है। लेकिन समय लगता है, क्योंकि सेवकाई हमारी नहीं है। वी आर नॉट सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोफेट्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपोस्टल्स। अब पौलुस को भी अपोस्टल माना गया, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, क्वालिफिकेशन होता है। अपोस्टल बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, जो इन 12 लोगों के पास था जो पहले अपोस्टल बने। परमेश्वर के साथ उन्होंने खुद समय बिताया था इन द फिजिकल रियल। उसके बाद जो उनको सिखाया गया वो प्रभु की ओर से सिखाया गया। पौलुस के साथ कुछ ऐसे ही घटना घटी। उसने प्रभु को देखा, प्रभु से वार्तालाप किया, और सबसे फेमस जो उसका चैप्टर है पौलुस के जीवन का, जहां पे वो खुद कहते हैं कि जो मैंने यीशु मसीह से सीखा, जो मैंने यीशु मसीह से पाया, वही मैं आपको दे रहा हूं। पहले कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय, जब परमेश्वर की टेबल की बात आती है, मेज की बात आती है, जब परमेश्वर के कम्युनियन, परमेश्वर के साथ जो कम्युनियन बांटा जाता है, उसमें वो कहते हैं कि जो मैंने, प्रभु ने जो मुझे दिया, जो मुझे प्रभु ने सिखाया, वही मैं आपसे कहता हूं। तो ये सारी बातें जो है उसे अपोस्टल मानने के लिए काफी थी, पर्याप्त थी। इसीलिए
उन 12 अपोस्टल्स ने इसे भी कहा कि ये भी अपोस्टल है, लेकिन पौलुस ने खुद को कभी भी अपोस्टल होने का ओहदा नहीं दिया पहले इसके, लेकिन जब रिकॉग्निशन हो गई, पहचान हो गई, तब फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रेरित पौलुस ये आपको लिखता हूं, ये आपको आज्ञा देता हूं। तो ये पहचान जो है इन लोगों से हुई थी, तो वो मेरे ख्याल से आखिरी अपोस्टल था, आखिरी प्रेरित था। उसके बाद कोई प्रेरित नहीं बन सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि सेल्फ अपॉइंटेड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपोस्टल्स भी है और प्रोफेट्स भी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने इनको नियुक्ति की नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ये हमें सीखना समझना जरूरी है जब हम लोग अपने पहले कदम उठाते हैं प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, कि देयर इज अ टाइम फॉर प्रिपरेशन। एंड जब हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर परमेश्वर धक्के मार कर निकाल देगा बाहर हमको, जाओ अब सेवकाई करो। तो इन सारी चीजों पर मनन करना जरूरी है हर एक सेवक को। जब कोई सेवक किसी अन्य सेवक को सेवकाई के लिए आगे भेजता है, संतुष्ट है उसके जीवन से कि यह व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ कर सकता है, उसकी काबिलियत है, उसमें योग्यता है, परमेश्वर ने इसे तैयार किया है, मैंने बहुत सारा समय इसके साथ बिताया है, सिखाया है, परमेश्वर के रहस्यों के भेदों को मैंने इसके सामने खोला है, अब ये बिल्कुल तैयार है, मैच्योर्ड हुआ गया, परिपक्व है, अब ये जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों की किताब खोलते हैं, उसका 6वां अध्याय 12 और 13वां वचन पढ़ लेते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। आमीन। Brother Wilson, would you like to read that in English? Yeah, brother. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Food for the stomach, and the stomach for foods. But God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Amen. Amen. तो ये सब बातें जो हैं वो पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों में हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य का पाप स्वभाव है वो उभर कर आता है। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों को कहा गया था कि 3G से बच कर रहो। उस वक्त अभी भी हम लोग लैंडलाइन में थे, 2G, 3G, 4G, 5G कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त हमसे कहा गया था कि 3G से बच कर रहो। तो पहला था गर्ल, दूसरा था गोल्ड और तीसरा था ग्लोरी। तो महिला किसी भी रूप में हो,
आप उसे बहन कहते हो या और कुछ है, हो सकता है आपकी असिस्टेंट पास्टर भी हो, बहुत अच्छी विश्वासी हो, फिर भी एक दूरी कायम रखनी है। धन से बच के रहना है। धन का पीछा करने के लिए हम लोग यहां नहीं आते हैं। परमेश्वर की सेवकाई में धन का पीछा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो कहता है जो तुम्हारे पास है पहले वो दे दो, कंगाल बनो, भिखारी बनो, फिर मेरे पीछे आओ। तो यहां पर धन की कोई बात नहीं होती। तीसरा हम लोग देखते हैं यहां पर कि जैसे पौलुस कहता है, जैसे कि शैतान ने भी यीशु मसीह से कहा कि तुम्हें भूख लगी है तो इन पत्थरों से तुम रोटी बनाओ खा लो। तो पेट एक ऐसा मार्ग है जो हमें कुछ पाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोग जो है ऐसे ही बड़े आराम से कह देते हैं, पापी पेट का सवाल है। तो इसलिए पौलुस जो है इस बात को बड़ी गहराई से हमको समझा रहे हैं कि पापी पेट का जो सवाल है ना, वो सवाल वहीं पे रहने दो, पड़ा रहने दो, क्योंकि दोनों भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अन्न भी समाप्त हो जाएगा और पेट भी समाप्त हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचकर हमें रहना है। तो शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो विचार करने के लिए नहीं। इसी जो 3G में से पहले सबसे पहले हमको टॉप में सिखाया जाता था कि महिलाओं से बच के रहो, क्योंकि यहीं से पाप की शुरुआत होती है, हो सकती है, संभावना है, और हो सकता है कि शैतान तुम्हारा इस्तेमाल यहीं पे करेगा। और बहुत सारे सेवक हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में भी कि किसी महिला के कारण कैसे उनकी सेवकाई जो है वो लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए वो कहता है कि हर चीज जो है वो मायने नहीं रखती है, नॉट एवरीथिंग इज प्रॉफिटेबल। और वो कहता है कि किसी के भी अधीन मुझे नहीं होना है, किसी को भी मुझे अपने ऊपर हावी होने की इजाजत नहीं देनी है, हर चीज को अपने वश में रखना है। एक योगी की तरह बात होती है यहाँ पर। सर यहाँ एक बात बोल रहा हूँ जी। कल न्यूज में देख रहा था बजिंदर सिंह को उम्र कैद हो गया बिल्कुल। जी हो गया ना? सच है सर? हाँ जी बिल्कुल सच है, कोर्ट का ऑर्डर है। जी जी हाँ, तो हम ये सब देख रहे हैं ना अभी। हम महिला असिस्टेंट जो और 2 सेवकाइयां हैं, इंटरनेशनल सेवकाइयां, वो भी अभी स्क्रूटनी में आ गई है, जैसे कि जॉयस मेयर की है। तो जॉयस मेयर की मिनिस्ट्री भी अब उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाइयां हो रही है। और दूसरे हैं केनिथ कोपलैंड साहब, जिनके ऊपर भी अब कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है, शुरू हो रही है एक्चुअली, क्योंकि जो विश्वासियों का पैसा था उसका गलत इस्तेमाल करना, ये उन पर आरोप है। तो ये अगर सिद्ध हो गए तो वो भी जेल जाने वाले हैं। जी। तो हर चीज में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हर चीज में हम लोग सतर्क रहे, क्योंकि शैतान हमारा कैसा दुरुपयोग कर सकता है कि हम लोग नहीं सोच सकते। हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो कर रहा हूं वो अच्छा ही है। तो अभी केनिथ कोपलैंड साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये है कि जब अमेरिका में बाढ़ आई थी, तो जिस इलाके में बाढ़ आई थी वहां की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सस्ते में बेची गई। तो उस वक्त वहां पर उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रखी है, क्योंकि मार्केट के दाम जो है वो
बिल्कुल नीचे आ गए थे। तो ये सब जो पैसा उनके पास है वो पैसा पब्लिक मनी है, पैसा जो है वो लोगों का पैसा है। तो उन लोगों ने अब कोर्ट में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग गरीब थे और इन्होंने कहा कि अगर आप हमको पैसे देते हो तो आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं इनकी रहन सहन, देख रहे हैं इनका जो जीने का तरीका है, इसे हम लोग देख रहे हैं, तो ये हवाई जहाज के लिए अपने खुद के पेट्रोल जो है वो इतने हजारों डॉलर का पेट्रोल इन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये जो बहुत बड़ा बंगला है जिसमें रहते हैं, ये भी हमारे पैसे से बना है। तो ये सारी चीजों की जांच पड़ताल करने अब आरंभ हो चुका है। तो ये सब बातें जो है ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जब परमेश्वर ने लोगों को नियुक्त किया अपनी सेवकाई के लिए, अगर पुरानी वाचा में हम लोग देखते हैं लेवी व्यवस्था में, तो जो लेवी थे उनको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, प्रॉपर्टी नहीं दी, कहीं पर भी उनको हिस्सेदारी नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मेरी सेवा करेंगे और जो मेरे मंदिर में आता है उसी से इनका गुजारा होगा। इनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरा इनको कुछ प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है, इनको बस परमेश्वर की सेवा पर ध्यान रखना है। जब नई वाचा की शुरुआत में यीशु मसीह के चेले जब निकल पड़े तो उनसे ये कहा गया कि ना तो सोना चांदी रूपा, ज्यादा के कपड़े, ज्यादा के सैंडल्स, पर्स, हाथ में लट्ठा, ये सब नहीं लेना है। उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है वो मैं तुम्हें देता हूं, और वो है मेरी शांति, पहली बात। दूसरा पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अभिषेक जब किसी सेवक को होता है तो उसे इन सारी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां उनके भोजन का प्रबंध किया जाएगा, उनके रहने का प्रबंध किया जाएगा। और यही शुरुआत के दिनों में हुआ करता था। लेकिन जैसे 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 लोगों का दिमाग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सोचने लगा और उस पर जब लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया, तो फिर हम लोग देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आ गया। बहुतायात 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 परमेश्वर तुम्हें आशीषित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे आशीष पर मेरा आशीष निर्भर है। तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा दशमांश मुझे मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब कैलकुलेशन जब होना शुरू हो गया, इकोनॉमिकल बातें जो आनी शुरू हो गई सेवकाई में, तब सेवकाई का रुख ही पलट गया। सेवकाई का रुख ही जो है वो बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसका रुख पलट गया। यहां पर कोई हम पर उंगली ना उठाए, पौलुस कहता है, क्योंकि तू नौजवान है इसलिए तुझ पर कोई उंगली ना उठाए। तो आजकल क्या हो रहा है, उंगली नहीं पूरा का पूरा हाथ उठ रहा है सेवकों पर, क्योंकि सेवक अब सेवक नहीं रहे, वही दिक्कत है। और जैसे जैसे और आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ये और खराब होता नजर आएगा, दिखाई देगा हम। इसलिए फिर यीशु मसीह कहते हैं, उनकी एक प्रोफेसी है, उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणियां की थी, उसमें से एक तो पूरी हो गई, यरूशलेम के बारे में थी, इजराइल के बारे में थी।
अंत की जो उनकी है भविष्यवाणी, वो कहते हैं कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो क्या मैं इस पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा। इसका मतलब है कि विश्वास की जगह कुछ और लेने वाला है। तो 9वां और 10वां अध्याय जो हम लोगों ने देखा था पहले शमूएल का, मैं विश्वास करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। शाऊल जो है वो देखता है, उसे लगता है कि ये तो गधे हैं जो खोए हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उनको जब खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे तो ये एक अलग ही सफर है जो सीधा उसे इजराइल की राज गद्दी पर जाकर बिठाने वाला। और एक बात यहां पर देखते हैं हम लोग कि शाऊल ने जो है अपने पिता की आवाज को, क्योंकि वो उनके आवाज को पहचानते थे, जानते थे, तो उन्होंने उनकी जो आज्ञा थी वो मान ली। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने पिता की आवाज को सुने। लिसन, हियर एंड ओबे। उनकी आवाज को पहचानना है, जानना है, समझना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो जीवन में हम लोग देखते हैं कि आज्ञाकारी बने रहने से भी बहुत कुछ नहीं होता है, जैसे कि शाऊल के प्रति भी हो गया। कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आता है और वो वापस लौट कर जाना चाहता है। ये तब होता है जब उन्हें लगता है, मनुष्य को लगता है कि मेरे जीवन पर बुलाहट तो है, लेकिन इस बुलाहट के साथ मैं करूं क्या? What do I do with this calling? लेकिन आनंद के साथ, हैप्पीली, जो सेवक है वो जानता है कि आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ेंगे तो सीधे परमेश्वर के आशीष में जाकर पहुंचेंगे। और इसी के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, इस आत्मिक मार्ग को जब चुन लेते हैं और उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको भली भांति समझने भी लगते हैं और फिर अपने प्रारब्ध की ओर चल पड़ते हैं। इसको समझने के लिए फिर एक बार शमूएल की किताब खोलते, पहले शमूएल की किताब, और चंद वचन पढ़ लेते हैं। पहले 3रा वचन पढ़ते हैं, उसके बाद 4, 5, 9 का सर। जी 9 का, पहला शमूएल 9वां अध्याय 3, 4, 5 पढ़ लेते हैं। 1 से या 3 से पढ़ो सर? 3 से पढ़िएगा। जी 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 सर। जब शाऊल के पिता कीश की गधिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और
लिसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे सालिम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां न मिली। जब वे सूप नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। आमीन। आमीन। आगे पढ़ना सर। जी, आपने पढ़ा 5 तक? जी 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 जी, 5 तक पढ़ा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, वापस लौट कर आने की बात हो रही है, क्योंकि जो बुलाहट है उस बुलाहट को समझने में कहीं गलती हो रही है। 6वां वचन पढ़ लीजिएगा प्लीज। उसने उनसे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। आमीन। तो यहाँ पर कुछ हम लोग कह सकते हैं कि पायदाने हैं, सीढ़ियां हैं, जो चढ़ना जरूरी है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो शुरुआत क्या है इसमें? हम लोग कह सकते हैं एक सीधी सादी शुरुआत। कोई परमेश्वर का सेवक है, उसकी सेवा करना आरंभ करो। कोई परमेश्वर का सेवक है, उसकी सेवा करना आरंभ करो। ये पहली सीढ़ी है। जी जी जी। तो जो 6वां वचन पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि वो कहते हैं कि चलो परमेश्वर का एक सेवक है, उसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करे और हमें मार्ग दिखाए जिस मार्ग पर हमको चलना है। यहोशुआ के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि उसने मूसा की सेवा, मूसा के साथ बना रहा, नौजवान था, लेकिन नौजवान होने में और नौसिखिया होने में बहुत फर्क है। एलीशा के साथ भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा समय जो है उसने इलाजी के साथ बिताया। तिमोती हम लोग देखते हैं पौलुस के साथ लगा रहा, बना रहा, और फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अगर उनकी नजर में हम लोग बने रहेंगे और जो उनकी सेवकाई है, उस सेवकाई का अभिषेक हमें प्राप्त होता है। तब हमें वहीं बने रहने चाहिए, रुके रहने चाहिए, जब तक कि परमेश्वर हमें आगे नहीं भेजते हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल की सेवकाइयों में दिखाई पड़ती है, वो ये है कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जिस कलीसिया में तुम जुड़े हो, जिस पास्टर के साथ जुड़े हो, उसी के साथ धोखाधड़ी करो और उसका आधा कांग्रीगेशन निकाल कर बाहर लेके जाओ और अपने कलीसिया से। ये सेवकाई नहीं है, चोरी है, ये डकैती है। और जब परमेश्वर आपको भेजते हैं
तो जो आपके स्वामी थे, जिनके अधीन होकर आप अपने आप को तैयार कर रहे थे, उनके साथ आपका जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो उतना ही मिठास भरा होना चाहिए जब आप उनके साथ थे। हो सकता है कि आपके लिए उनकी तरफ से परमेश्वर कोई वचन भेजे, कुछ ऐसी चीज आपको आपके ऊपर जाहिर करे जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, नजरअंदाज किया होगा शायद। कुछ ऐसी चीज आपको दे जो हो सकता है गिफ्ट भी हो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सेवकाई जो है वो सेवकाई को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए? उसके लिए खुद को समय देना चाहिए, खुद का समय जो है उसमें लगाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए। तैयार किए हुए लोगों को गलत राह पर ले जाकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा कर बैठकर सेवकाई नहीं होती है। सेवकाई का मतलब है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है और उसमें जो उसे तकलीफ होती है, वो जो तकलीफ है वो कुछ एक क्षणों में आनंद का अनुभव करती है जब वो अपने नए शिशु की किलकारियों की आवाज सुनती है। लेकिन 9 महीने तक उसे उसने संभाला है, उसे पाला है, उसको हर तरह का पोषण दिया है और फिर इस दुनिया में उसे वो लेकर आई। नवे अध्याय का पहले शमूएल का 15 और 16 वचन जरा पढ़ के देखते हैं। साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के क्षेत्र से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। आमेन, आमेन, आमेन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो शमूएल के पास, शाऊल के पास कुछ नहीं है। लेकिन शाऊल से यह अनुरोध किया गया है या उसे इस मार्ग पर चलने के लिए मार्ग एक बनाकर खोलकर दरवाजा दिया गया है कि वो जाकर पहुंचे शमूएल के पास, ताकि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसे शमूएल के माध्यम से शाऊल को सौंपी जा सके। तो हम लोगों को चाहिए ये सब जब हो रहा है तो उसके लिए एक गिफ्ट लेके गए हैं। तो ये गिफ्ट जो है ये केवल परमेश्वर हमें दे सकते हैं। और ये गिफ्ट लेने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए।
जितना जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जहां तुम्हारा गिफ्ट है, जहां तुम क्या है वो, जो धन है, जो संपत्ति है, जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मत्ती का 6 अध्याय उसका 21वां वचन देखें। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। आमीन। तो जहां तुम्हारा धन है, तुम्हारा धन क्या है? तुम्हारा धन वो है जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें गिफ्ट के रूप में मिला है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। पैसा हमारा धन नहीं है। जो धन दुनिया की नजर में धन है वो हमारा धन नहीं। हमारा धन वो है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य का अभिषेक, वो हमारा धन है, वो हमारी पूंजी है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा एक पार्टनर है जिसने हमारे जीवन में की है, हमारी सेवकाई में की है। इन्वेस्टमेंट उसकी है। जब बिजनेस खुलते हैं तो बिजनेस में 2 प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो है जो आपके व्यवसाय में आपसे कंधा लड़ाकर जो है कंधे से कंधे लगाकर आपके साथ काम करता है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर जो आपको केवल पैसा जो है, आर्थिक मदद जो है वो देता है, लेकिन खुद कभी काम नहीं करता है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर। तो हमारे यहाँ पर सेवकाई में स्लीपिंग पार्टनर कोई नहीं है। दोनों भी जो है वो एक्टिव पार्टनर है। जिसने बुलाया है वो भी एक्टिव है, जिसको बुलाया गया है वो भी हाइपर एक्टिव है, होना चाहिए। तो आप जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपको हो सकता है खटकेगा, हो सकता है आपको कहीं चुभेगा, लेकिन जो है वो है, जो सही बातें हैं वो तो कहनी पड़ेंगी और कहना चाहिए। तो आजकल की तारीख में एक सच्चा परमेश्वर का सेवक ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। शाऊल जो है, हम लोग देखते हैं कि उसने भी शमूएल को उतनी इज्जत नहीं दी जितनी कि उसको देनी चाहिए थी पहले से। थोड़ी देर के बाद उसने उसको पहचाना और फिर उसने इज्जत करना शुरू किया। शमूएल जो है वो धार्मिकता के कपड़े शायद नहीं पहनता था, जैसे कि हम लोग देखते हैं फादर्स होते हैं, कुछ पास्टर्स सीएनआई चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, अन्य कहीं जो रोब वगैरह डाल के आते हैं। क्या हो सकता है कि उसकी जो पहचान है, मतलब जो व्यक्ति रेखा है, जो उसका रूप है, उसमें कोई चरिस्मेटिक ऑरा नहीं था। क्या हो सकता है कि उस वक्त जो सबसे बेहतरीन कपड़े, महंगे कपड़े होते थे, वो शायद उसने नहीं पहने थे, जैसा कि शायद शाऊल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो ऐसा होगा। तो उसका जो उसने चित्र बनाया था, उस चित्र के अनुसार शमूएल था ही नहीं।
तो फिर उसे पहचानने में उसे लगा। तो हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर को ये आजादी दे कि वो हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़े या हमें ऐसे व्यक्ति के पास ले जाए कि आपका जो विश्वास का पिता हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको आपके विश्वास में बढ़ाने की कोशिश लगातार करता है, के साथ आप जुड़े। और जब ऐसा होता है, जब हम लोग ऐसे किसी परमेश्वर के सेवक को खोज लेते हैं, उसके बाद हमें चाहिए कि हम लोग अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमें कुछ सरप्राइजेस दे। अचंभित करें, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना है हमको कि परमेश्वर का जो तरीका है काम करने का, जो उसके विचार है, वो हमसे बहुत 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 ज्यादा भिन्न है। यशायाह की किताब खोलते हैं, 55वां अध्याय उसका 8 से लेकर 9 तक। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 एंड 9। आठ से 9 सर जी, 8 से 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का आमेन। आमेन। हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, जो बुलाहट है, उस बुलाहट में अपने आप को ढाल कर रखना है, पूरी तरह से by submitting ourselves to the call of God. और जब हम लोग एक्चुअली इस तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो फिर कभी कभी झटके भी लगते हैं, कभी कभी कुछ अनपेक्षित भी होती है, कभी कभी कुछ जिसकी अपेक्षा की थी वो मिलता नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं की थी वो मिल जाता है। तो ये जो सफर शुरू हो जाता है एक बार परमेश्वर के साथ, वो इन सारी चीजों से भरा हुआ होता है। हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं जब परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं हम लोग, और जब परमेश्वर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा, कभी कभी झटके लगते हैं, कभी कभी बहुत ही सुख का अनुभव होता है। तो पहले शमूएल की किताब में वापस चलते हैं, 9वां अध्याय उसका 20 और 21वां वचन पढ़ लेते हैं। जी। और तेरी गधिया जो 3 दिन हुए हो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई है। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है,
क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? Amen. आमीन। Amen. हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें कभी कभी शॉक भी दे सकते हैं, कभी कभी सुखद अनुभव भी दे सकते हैं, कभी कभी जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, जिसे पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, वही हमसे छूट जाता है। क्योंकि जहां मन लगाना चाहिए वहां जब हम लोग मन नहीं लगाते हैं, और जब हमारा मन यहाँ वहां भटकने लगता है, तो फिर उसको काबू करने में परमेश्वर को कुछ करना पड़ता है। और जब परमेश्वर करेंगे तो कभी कभी हमें लगता है कि बहुत तीखा वार हो गया मुझ पर, कभी कभी आहत हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दुख होता है। रास्ते पे कहीं कहीं हमको बोर्ड नजर आते हैं, बस वालों के लिखे होते हैं, या जो बड़े ट्रक्स वगैरह चलाते हैं उनके लिए लिखे होते हैं, छोटों के लिए भी है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो नजर नहीं हटनी है, अपने लक्ष्य पर अपनी नजर बनाए रखना है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी गति और तुम्हारी गति में बहुत फर्क है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो अपनी गति को भूलना है। परमेश्वर की गति के साथ अगर हम लोग चलते हैं और कहीं नजर हट गई तो फिर गया। यिर्मयाह का पहला अध्याय उसका 7वां वचन देखते हैं। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 7वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 7। ओके, 7 से जी। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आमीन। 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 तो जब हम लोग एक समर्पित जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो वो जीवन ऐसा है कि जैसे परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं उनको चलाने का अधिकार हम लोगों ने दिया है। और जब वो उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हमसे कहेंगे कि यहाँ जाओ और मैं तुम्हें ये बातें जो है वो बताने के लिए कहूंगा, तो तुमको वो कहनी है। तो इसका मतलब है कि टोटल कंट्रोल हम लोग परमेश्वर को दे देते हैं। तो इसी को थोड़ा उल्टा करके देखें, सोचकर देखेगा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे किसी बुरी आत्मा ने जो है जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति वही करता है जो वो बुरी ताकत जो उसमें है वो उसे करवाना चाहता है। वो वही कहता है जो बुरी आत्मा जो उसमें है वो उसे कहलवाती है। ये कॉइन की एक दूसरा हिस्सा, दूसरा सिरा। और अगर मैंने अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया है, सचमुच पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया है,
सामर्थ्य का अभिषेक मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं, और वो है कि किसी का भला, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को ठगने के लिए, किसी को लूटने के लिए मुझे अभिषेक नहीं मिला है। जैसा कि हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब का 10वां अध्याय उसका 38वां वचन, कैसे यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य की आत्मा से भर दिया, और वो उन लोगों को आजाद करते हुए जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे, जो लोग बीमार थे, उन सब लोगों को चंगा करते हुए उसने घूमना फिरना प्रारंभ किया। किसी को बीमार करने के लिए नहीं, किसी से पैसे ऐंठने के लिए नहीं। भाई साहब, जो हमें दिया गया है वही हमारा धन है, सबसे बेशकीमती चीज जो हमें दी गई है, जो पैसे देकर भी कोई खरीद नहीं सकता है। वो हमें परमेश्वर ने सेंट मेंथ में दिया, और कहता है कि जो मैंने तुम्हें सेंट मेंथ में दिया है वो सेंट मेंथ में लोगों के बीच में जाकर बांटो। और 2 वचन देख लेते हैं। पहले शमूएल की किताब का 16वां अध्याय उसका 7वां वचन पहले देखते हैं। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7 ब्रदर। 16 का 7 सर? ये 16 का 7। जी जी जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन आमीन। परमेश्वर यही नहीं देखता है कि वो कितना हैंडसम है, कितना ऊंचा तगड़ा है, कितना ताकतवर है। ये सब परमेश्वर नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वो उसे अपने सामर्थ्य से भर देता है। और जब परमेश्वर किसी को अपने सामर्थ्य से भर देते हैं, पवित्र आत्मा से भर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसका कद लोगों की नजर में अपने आप बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा हम लोग अपने घुटने पर टिकेंगे, हमारे हाथ जो है स्वर्ग को छुएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे मन को जानता है, मेरे मन को पहचानता है, मेरे स्वभाव को जानता है, मेरे स्वभाव को पहचानता है। वो जानता है कि मेरे हृदय में क्या है। चाहे मैं किसी से कितना भी छिपा कर रखने की कोशिश करूं, परमेश्वर की नजर से कुछ नहीं छिपा है। पहले कुरिन्थियों की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय उसका 27वां वचन देखते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27। जी, पहले कुरिन्थियों कितना बोले सर? पहले कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय जी, पहला अध्याय का कितना सर? चैप्टर 1, एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे पहले।
सर मैं यहाँ एक बात पूछने के लिए हो रहा था, पहले जी पूछूं क्या? जी 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 जैसे कि वहाँ हमने देखा है सामुएल की किताब में 9 अध्याय में, तो जी वहाँ शाऊल का कद काठी के बारे में जिक्र है कि वो इतना लंबा था कि कोई भी उसके कंधे के पास आता था। जी 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 हम तो इधर देख रहे थे 16 अध्याय में, तो उसके कद काठी पर तो दृष्टि ना कर बोल रहे हैं। जी 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 वही क्योंकि है, मैं इम्पोर्टेंट बात वही है कि वो जी चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे जितना ताकतवर हो, चाहे जितना उसके पास शारीरिक बल या शारीरिक कार्य क्षमता हो, जी उस पर तो तुम नजर मत करना, जी, क्योंकि परमेश्वर वो सब नहीं देखते हैं, वो अपना हृदय देखते तो क्या ये इनसे भी ज्यादा लंबे थे सर, हैं। कौन? वो जिसके विषय में जिक्र हो रहा था? जी 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 एक्चुअली अभी जो नई बात, मतलब जो बातें हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अध्ययन करते हैं बाइबल का, शास्त्र का, तो उसमें अपना जो अ, दावीद है, वो दावीद उससे कदकाठी में छोटा था। जी उसका जो हाइट है, वेट है, सब जो है, वो सब उसमें उसके मुकाबले में बहुत कम था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं, तो फिर उनको तैयार करना भी वो शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दावीद जो है, वो जब अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे, उस वक्त तो सब जगह जंगल ही जंगल था। तो वहां पर जो भी है, भेड़िए हैं और कुछ है, जो भी है, उनके साथ उनको लड़ना पड़ता था अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए। तो हर एक प्रकार के प्राणी को उन्होंने मारा है, अपनी ताकत को बढ़ाया है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सब परमेश्वर जो है वो पहले से करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग तब शुरू हो जाता है जब आपको अभिषेक दिया गया। ट्रेनिंग वैसे अगर देखा जाए तो परमेश्वर जैसे कहते हैं कि जब आप अपने माँ की गोद में कोख में ही थे, तभी मैंने आपको चुना है। तो ट्रेनिंग तो वहीं से शुरू हो जाती है। हम लोगों को देखने की वो जो नजरिया है वो हमारे पास न होने के कारण हम लोग नहीं समझ पाते कि मेरी ट्रेनिंग कब शुरू हुई। लेकिन जब मैं अपने जीवन में देखता हूँ, झांक कर देखता हूँ, तो मेरे जो चाचा थे वो आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। उनके जीवन में उन्होंने बहुत गलतियां करी, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा वो ये था कि जब भी मुझे मौका मिलता था उनके साथ समय बिताने का, तो मैं उस वक्त बहुत जवान था, 18 की उम्र थी मेरी, तो वो मुझे बताते थे कि महिलाओं से कम 4 फुट दूरी बना के रखो। जब बात कर रहे हो, कोई भी हो, कम से 4 फुट की दूरी बना के रखो। कभी भी किसी महिला के पास जाकर बात मत करना। उनका 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 आदर भी होता है, उनका सम्मान भी होता है। तो हमारे पूरे परिवार में जो है बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं थी जो मुझे मेरे परिवार से मिली सीखने को। लेकिन जब मैं देखता हूँ सेवकाई में आज, तो बहुत काम की चीज है। तो ट्रेनिंग जो है कहीं भी मिल सकता है हमें, लेकिन उसका सही रीति से उसका आकलन करना, उसको समझना और अपने जीवन में लागू करना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मेरी शादी हुई मेरी बीवी के साथ, अभी भी मेरे साथ ही बैठी हुई है बीवी, तो मैं उसके साथ बोल नहीं पा रहा था। मैं विषय कहाँ से शुरू करूं? शादी हो गई, सब हो गया, हम लोग बाहर निकल कर आए, लेकिन बात करने का जो एक कोई किसी विषय को लेना है, महिला के साथ बात करना है, तो कैसे करना है, खुद की बीवी के साथ नहीं बात कर पा रहा। तो ये एक विडंबना भी है, एक शॉर्टकमिंग भी है मेरे जीवन में। तो उसके ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि पहले से ही बहुत साल तक महिलाओं के साथ इतना आदर सम्मान के साथ बात करके, या जब भी मतलब बात करने का मौका भी कभी मिला तो उनके साथ
उठना बैठना जो है वो नहीं हुआ करता था। तो जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे थोड़ा वीक हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो बाइबल स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल थे उनसे मैंने जाकर बात की और मैंने कहा कि ये मुझे दिक्कत है, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझमें नजर आ रहा है, खोट नजर आ रही है कि मैं खुलकर नहीं बात कर सकता हूँ महिलाओं के साथ इसके कारण, तो मुझे थोड़ी सी छूट दीजिएगा। मैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां, जो जवान लड़कियां हैं, उनके साथ और एक भाई को साथ में लेकर मैं कहीं बाहर जाऊंगा। जब हमारा वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो मैं कुछ समय उनके साथ बिताना चाहता हूँ। और क्योंकि वो सब स्पिरिचुअल मतलब कुछ सीखने के लिए आई थी, आत्मिक चीजों को, उनका जो बात करने का ढंग है वो भी थोड़ा अलग होता था। तो धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल होता गया। मुझे तकरीबन 2 बैच के साथ ऐसा करना पड़ा। तो उसके बाद कहीं मैं खुलकर अब महिलाओं के साथ बातचीत कर पाता हूँ, वरना बहुत दिक्कत थी मुझे। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में समझना, जानना, अपनी कमजोरियों को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को। और एक बात जो मैं समझ गया हूँ आज तक की सेवकाई में, वो जहां पर हमें लगता है कि मेरी ताकत है, वहीं वो ही हमारा वीकनेस हो सकता है। जहां लगता है कि ये मेरी ताकत है, वहीं पे हमारी शायद वीकनेस हो सकती है। तो सब बातें जो हैं सीखना, देखना, समझना जरूरी है। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसी के बारे में देख रहे हैं कि जब परमेश्वर हमें तैयार करना शुरू कर देता है तो कैसे करता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आखिरी वचन पढ़ लेते हैं पहली कोरिन्थियों की किताब से। उसका 14वां वचन पढ़ लेते हैं। जी जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिपुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। नहीं, पहली कोरिन्थियों की किताब। जी 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 जी, ठीक है, पढ़िएगा। जी, पहली कुरिन्थियों की किताब 1 का 14 ही है सर। जी 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 जी, ठीक से पढ़ो सर। जी जी प्लीज। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। जी, और इसका हम लोग पढ़ेंगे 17, 18, 19, 20, 21। ओके, एक मिनट। सत्ताईसवां वचन पढ़ लीजिएगा। जी, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर के काम का तरीका है। परमेश्वर इस तरह से लोगों को चुनते हैं। बलवानों को नहीं चुनते हैं, निर्बलों को चुनते हैं, और निर्बलों को फिर बलवान बना देते हैं। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे और फिर सोमवार को मिलते हैं और फिर ये देखते हैं कि परमेश्वर को हमें क्यों खोजते रहना है और किन किन चीजों के लिए खोजते रहना है। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे।